हम सब तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हजारों त्यौहार बनाए जाते हैं। हजारों जनजातियां अपने अपने तरीकों से सारे त्यौहार को अपने अपने अनुसार बनाया करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे त्यौहार के बारे में बताएंगे जो लाशों के साथ बनाया जाता है। इस त्यौहार के बारे में जानकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो स्वागत है आपका दोस्तों मानो ना मानो की एक और फ्रेश वीडियो में। हमारे भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की एक खास जनजाति इस त्यौहार को मनाती है, जिसे मानेने फेस्टिवल के तौर पर माना जाता है। मानेने फेस्टिवल की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। इसे मनाने के पीछे बरप्पू गांव के लोग एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाते हैं। लोगों के मुताबिक 100 साल पहले गांव में एक टोराजन प्रजाति होता था। टोराजन जनजाति का एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया था। टैंगरुमासेक नाम के इस शिकारी का बीच जंगल में एक लाश दिखी। सड़ी लाश को देखकर रुमाशेक रुक गया। उसने लाश को अपने कपड़े पहनाकर अंतिम संस्कार किया। इसके बाद से रुमाशेक की जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आए और उसकी बदलाहटी भी खत्म हो गई। इस घटना के बाद से ही टोराजन जनजाति के लोगों में अपने पूर्वजों के लाशों की सजाने की प्रथा शुरू हो गई। मान्यता है कि लाश की देखभाल करने पर पूर्वजों की आत्माएं आशीर्वाद देती है। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत किसी के मरने के बाद ही होती है। परिजन की मौत हो जाने पर उन्हें एक ही दिन में ना दफनाकर बल्कि कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। यह सब चीजें मृत व्यक्ति के खुशी के लिए की जाती है और इसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस यात्रा को पूया कहा जाता है। इस त्यौहार के दौरान परिजन बैल और भैंस जैसे जानवरों को मारते हैं और उनके सींगों से मृतक का घर सजाते हैं। मान्यता है कि जिसके घर पर जितनी सींगें लगी होगी अगली यात्रा में उसे उतना ही सम्मान मिलेगा। इसके बाद लोग मृतक को जमीन में दफनाने की जगह लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। अगर किसी शिशु या 10 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत हो तो उसे पैर की दरारों में रख दिया जाता है। मृतक के शरीर को कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कई अलग अलग तरह के कपड़ों पर लिपेटा जाता है। मृतक को कपड़े ही नहीं फैशनेबल चीज भी पहनाई जाती है। सजाने धजाने के बाद लोग मृतक को लकड़ी के ताबूत में बंद कर पहाड़ी गुफा में रख देते हैं। साथ में लकड़ी का एक पुतला रक्षा के लिए रखा जाता है, जिसे ताऊ ताऊ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताबूत के अंदर रखा शरीर मरा नहीं है बल्कि बीमार है और जब तक वो सोया हुआ है उसे सुरक्षा चाहिए होगी। इसके बाद हर 3 साल पर लाशों को फिर से बाहर निकाला जाता है और उसे दोबारा नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को लाशों के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। लाशों से उतरे हुए कपड़े को परिजन पहन भी लेते हैं। कई सालों के बाद जब लाश हड्डियों में बदलने लगती है तो उसे जमीन में दफनाया जाता है। ये अजीबोगरीब प्रजातियां पता नहीं क्यों ऐसा करती है, पर इनका मानना है कि इससे करने से उनके घर में बेनिफिट बहुत होगी, उनके घर में सुखी बनी रहेगी, उनके घर में लाभ होगी। तो कैसी लगी दोस्तों ये हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए दे इजाज़त, धन्यवाद।